बाल जीवन सोपान 14वां भाग। विषय संख्या 10। लोक, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति व्यवहार। मानव को वैयक्तिक आचरण के अतिरिक्त लोक, जनसाधारण, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ भी व्यवहार करना पड़ता है तथा उनके प्रति यथोचित व्यवहार करना मानवीय कर्तव्य भी है। वे ऐसे व्यवहार संक्षेप से यहाँ क्रमशः दर्शाते हैं। लोक व्यवहार। परेषां यदसूयेत न तत्कुर्यात् स्वयं नरः यो ह्युसुप्तस्त सोहवासं निगच्छति। महाभारत शांति पर्व। किसी भी बात को दोष मानकर दूसरों की जिस विषय में निंदक निंदा करे और वह उस निंदनीय विषय से स्वयं युक्त हो, उसके अंदर वह निंदनीय दोष हो, तो वह ऐसा निंदक जन उपहास एवं अनादर को प्राप्त होता है। स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात् स नृशंसतरो जनः। महाभारत अनुशासन पर्व। जो मनुष्य अपने मांस को दूसरे के मांस से बढ़ाना चाहता है, उससे अधिक क्षुद्र निकृष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह अत्यंत नृशंस हत्यारा है। मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत भूयासं मधुसंदृशः। अथर्ववेद। मेरा निकट गमन, पास पड़ोस में जाना आना, रहना सहना मिठास वाला हो। मेरा दूर गमन, दूर जाना आना, रहना सहना मिठास वाला हो। वाणी से मिठास युक्त वचन बोलूं, मैं मधु का चित्र बन जाऊं। मानव के जीवन में मिठास हो तो उसका लोक जहाँ उसके लिए मीठे फल देगा, साथ ही वह अंधों को भी मीठे फल का भागी बनावेगा। उसका मिलन मीठा हो तो विदा होना भी मीठा होगा। अपने मीठेपन से दूसरे आकर्षित होंगे, शत्रु मित्र बन जाएंगे। अपने को सब में मान का, प्रेम का पात्र बनाता है, अन्यों में प्रेम और आनंद के सोते बहाता है। रोहते सायकैर्विद्धं वनं परुषुना हतं वाचा दुरुक्तं विवत्सं न संरोहते वाक्शतम्। कर्णिनाली नाराचान् निर्हरन्ति शरीरतः वाक्शल्यस्तु निर्हन्तुं शक्यतो हृदयशयो हि सः। वाक्सायका वदन्नास्पृशन्ति यैराहत शोचति रात्रिहनि परस्य नामर्मसूते पतन्ति तान् पंडितो नावसृजेत पेरभ्य। महाभारत उद्योग पर्व। बाणों से बिंधा जंगल और कुठारों से कटा वृक्ष फिर भर आता है, उग आता है, किंतु वाणी से दुरुक्त बुरा घाव नहीं भरता है। कर्णिनाली नाराज अस्त्र तो शरीर से निकाले जा सकते हैं, परंतु वाणी का बाण या कांटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय में घुस जाने वाला होता है। वाणी के बाण मुख से निकलते हैं, जिनसे आहत जन रात दिन शोच करता है, क्योंकि वे दूसरे के अमर्म स्थलों में नहीं किंतु मर्म स्थलों में गिरते हैं। अतः बुद्धिमान को वाणी के बाण नहीं छोड़ने चाहिए। शस्त्र का घाव तो कभी न कभी जाता है भरा, पर वाणी का घाव सदा रहता है हरा। कागा काको धन हरे कोयल काको देय, मीठी वाणी बोलकर जगह अपनों कर ले। सबको मित्र दृष्टि से देखना। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। यजुर्वेद। मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूं। मित्र की दृष्टि स्नेह की दृष्टि है, अहिंसा की दृष्टि से भी ऊंची दृष्टि है। अहिंसा का अभिप्राय तो हिंसा, पीड़ा का अभाव है, परंतु मित्रता का अभिप्राय है हिंसा का अभाव होते हुए हिंसा का अभाव हो जाने पर स्नेह का भाव लाना। एक औषध है रोग दूर करता है, दूसरा औषध है रोग दूर करके शरीर में जीवनीय शक्ति, स्फूर्ति, कांति को ले आता है। वो औषध महौषध है, रसायन है। ऐसे ही मित्र दृष्टि महा औषध रसायन रूप है।
मित्र दृष्टि को मनुष्य ही क्या पशु तक पहचानता है, हिंसक पशु तक पहचानता है। इसके परीक्षण हमने अनेक बार हिंसक प्राणियों पर, चिड़ियाघरों के सिंहों पर करे, उनकी पीठ कान मुख पर हाथ फेरे हैं। नागरिक कल्याण चिंतना। स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोम्यो जगते पुरुषेभ्यः विश्वं सुभूतं सुविद्रतं नो अस्तु जोगेव दृशीम सूर्यम। अथर्ववेद। हमारे माता पिता के लिए कल्याण हो, मनुष्य मात्र के लिए कल्याण हो, गौओं के लिए कल्याण हो, जंगम प्राणी मात्र के लिए कल्याण हो, अपितु संसार हमारा सुख संपन्न परिवार बन जावे, हम सब चिरकाल तक जीवें। अच्छे नागरिक का कर्तव्य है प्रथम अपने माता पिता का कल्याण साधना, पुनः मनुष्य मात्र का कल्याण चाहना एवं गौ आदि घरेलू पशुओं का कल्याण करना, पश्चात प्राणी मात्र का हित चाहना, पांचवें समस्त संसार को परिवार के रूप में देख मंगल कामना करना। इस पंच कल्याण चिंतना से सच्चा नागरिक बनता है, नितांत निश्चिंत और निर्भय होकर दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाना या उसका मांस उतारना वस्तुतः नागरिक धर्म के विपरीत है। जीवन भर सेवा करने वाले प्राणी की भी घात करने में आज मनुष्य संकोच नहीं करता, अपितु माता पिता तक के भी प्राण ले लेता है। इस प्रकार आज के मनुष्य ने नागरिक जीवन को क्षुब्ध एवं अशांत बना रखा है। कहाँ यह अभद्र व्यवहार और कहाँ वेद का उपयुक्त विश्व प्रेम। दुख में सहानुभूति सांत्वना का प्रकार। यस्य बुद्धिः परिभवेत् तमतीतेन सांत्वयेत् अनागतेन दुर्बुद्धिं प्रत्युत्पन्नेन पंडितम। महाभारत आदि पर्व। जिस मनुष्य की बुद्धि दब गई या मर गई, उसे किसी आघात या दुख के अवसर पर उसके अतीत, पिछले अच्छे कौशल, उत्कृष्ट कर्म, यश, फल आदि सुनाकर सांत्वना दे। विपरीत बुद्धि वाले को भविष्य सिद्धि की आशा बतलाकर सांत्वना दे। पंडित अर्थात पंडा युक्त बुद्धिमान को वर्तमान के धन संबंधी यश आदि का दृश्य दिखलाकर सांत्वना देनी चाहिए। ऋण के संबंध में कर्तव्य। इह वसंतः प्रतिदद्म एन जीवा जीवेभ्यो निहराम एन अशमित्यदान्यम यज्ञघासाहमिदं तदग्ने अनृणो भवामि। अथर्ववेद। हम जोते हुए इस ऋण को इसी शरीर में लौटावें, चुकावें और जीते हुओं को चुकावें। जिनसे ऋण लिया उनके जीवन काल में चुकावें। जिस अन्न को बदला चुकाना लौटाना है, ऐसा ऋण रूप से खाया है, उससे परमात्मन मैं अनऋण हो जाऊं। किसी से ऋण लेना बुरा नहीं है, परंतु ऋण लेकर चुकाना चाहिए। अनेकों की धारणा तो ऋण लेते समय ही होती है कि यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। संसार में जब तक जीना सुख से जीना, ऋण लेकर घी पीना, क्योंकि भस्म हुए शरीर का आना नहीं। भोग लो जितना भोग सको इस शरीर से, फिर इस शरीर को आना नहीं। शरीर के साथ ही भोग है, या इस शरीर को फिर आना नहीं जो मरने के पश्चात कोई ऋण ले सके, अथवा शरीर भस्म हो जाएगा, शरीर में आत्मा माना नहीं। पुण्य पाप के फल को कौन भोगे? सो ऐसा विचार अयुक्त है। शरीर में अनश्वर आत्मा है, शुभाशुभ कर्मों का कर्ता वही है, अतः इस शरीर के छूट जाने पर कर्म फल भोगेगा अन्य शरीर में, और फिर समाज व्यवस्था के भंग का अपराध लगता है। अतः ऋण का चुकाना ही उचित है। ऋण लेने वाला अपने जीवन काल में ऋण चुकावे। अपने जीवन काल में न चुकाया, पीछे पुत्र पौत्रों ने चुकाया तो लोकाचार है, स्वयं न चुकाकर अपराधी तो बन गया।
जिनसे ऋण लिया उनके जीवन काल में चुकाना, उनके जीवन काल में न चुकाया, पीछे उनके पुत्र पौत्रों के प्रति चुकाना पड़ा तो लोकाचार है, यथार्थ आचार नहीं।